वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में एक अहम शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूँ। उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप समझ ही गए होंगे हम प्रोफेसर वसीम बरेलवी की बात कर रहे हैं, उन प्रोफेसर वसीम बरेलवी की जिन्होंने बरेली से उठकर अदब का आसमान छुआ है। उन पर फिल्म प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ की टीम पिछले दिनों बरेली आई थी। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का घर और जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम पल गुजारे, उस बरेली कॉलेज को उन्होंने शूट किया है। उन लोगों से बात की है जो वसीम बरेलवी के बारे में तफसील से जानते हैं। उनकी शायरी को लेकर बात हुई है और शायरी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पर बात हुई है। दरअसल इस पूरी अगर हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इस डॉक्यूमेंट्री के बनाने का मकसद यही है कि वसीम बरेलवी के कलाम से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, दुनिया भर में उनके फ़ैन हैं इसी कलाम को लेकर, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बहुत से अहम क़िस्से दुनिया के सामने नहीं आ सके हैं। उन्हीं को सामने लाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हमने फिल्म प्रभाग के लोगों से बात की तो अभी तक जो निचोड़ सामने आया है उसमें यही है कि वसीम बरेलवी के कुछ ऐसे क़िस्से हैं जिनको दुनिया के सामने लाना ज़रूरी था। चाहे वो मीना कुमारी से मुलाकात हो कि किस तरह उनका कलाम सुनने के बाद उन्होंने घर आने की प्रोफेसर वसीम बरेलवी को दावत दी, वो वहाँ गए भी। उस दौरान क्या क्या हुआ ये वसीम बरेलवी ने इस डॉक्यूमेंट्री में लोगों को बताया है। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी के और भी कुछ ऐसे क़िस्से हैं जो लोगों के लिए सीख बन सकते हैं। द लीडर ने डॉक्यूमेंट्री को निर्देशित करने वाले सुशांत श्रोतिया से बात की तो उनका भी कहना था कि हमने जब रिकॉर्डिंग की है यहाँ आकर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि हम खुद हैरान हैं कि ये चीज़ें अब तक ज़माने के सामने क्यों नहीं आई। उनके शेरों की हम अगर बात करें तो वो अपने शेरों का खुद आईनादार हैं। उनके जितने अच्छे शेर हैं उससे कहीं अच्छी उनकी गुफ्तगू है। इसी गुफ्तगू को डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किया गया है। ये बताया गया है कि वो कितना अच्छा बोलते हैं, उनके बोलने में किस तरह से युवाओं के लिए सीख है, किस तरह समाज के लिए सीख है। देखिए, वसीम साहब मतलब जो शख्सियत है ना उनकी, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। शायद तो एक अलग उनकी जो एक शौक है या जो भी है उनका टैलेंट है जी, लेकिन जो वो बोलते हैं जी तो वो समाज के लिए दे रहे हैं कुछ जी। शायरी से उन्होंने दिया, जो शायरी नहीं समझ पाए उन्होंने उसको अपनी स्पीच के द्वारा भी दिया है। मैंने बहुत आईआईटी वगैरह कहीं जहाँ भी उनकी स्पीचेस थी वो हमने सुनी, जब डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान ही सुनी, मतलब रिसर्च के टाइम। तो हमें लगा कि ये चीज बिल्कुल अलग है। आप बहुत से शायर को सुनेंगे वो अपनी शायरी के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन वसीम साहब के बारे में ठीक है वो यूट्यूब पे तो मिल गया, लेकिन और चीजें थी वो हमें कहीं मिल ही नहीं रही थी जी। जो उनकी शख्सियत है जी, जिस और जो उनकी शायरी है, शायरी आपको मिल जाएंगी उनकी शख्सियत के बारे में, और जो उनकी फिलॉसफी है उसके बारे में हम लोगों को कहीं डिटेल ही नहीं मिल रही थी। एक आप कहीं भी नेट पे ढूंढेंगे तो उतना ही मिलेगा, इनका जन्म इस तारीख में हुआ, वहाँ के रहने वाले थे, फिर यहाँ रहे अपने यहाँ और ऐसे ऐसे बरेली कॉलेज में ज्वाइन किया, रिटायर हो गए, बस। तो ये सब चीजें तो ऐसी नॉर्मल हैं, आदमी चलो गूगल करके ढूंढ लेगा, लेकिन वसीम साहब इन्हीं चीजों तक नहीं लिमिटेड है, इससे बहुत कहीं मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। वसीम बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आज अनुराग मोहन भटनागर जो प्रिंसिपल हैं जी, उनसे हमारी ये बात हो रही थी, कह रहे तो हाँ वसीम साहब का जैसे नॉर्मली नाम सुनना या जो जानते हैं जैसे थे वो जानते थे, लेकिन वो कोई गजल उन्होंने जगदीश सिंह ने गाई थी वसीम साहब की, तो वो जब उन्होंने सुनी उसमें वसीम साहब का नाम आया। उन्होंने माफी मांगी जगदीश सिंह ने कि मैंने एक कुछ चेंज किया, उन्होंने सफा बोला था, लिखा था, मैंने उसको पन्ना कर दिया थोड़ा। तो बोले जब हाँ हमने सुनी, हम तो मतलब हमको लगा नहीं वाकई बहुत बड़ी शख्सियत, मैं चाहता भी यही था कि तू बेवफा निकले, वो गजल थी, तो वो उन्होंने कभी सुनी होगी। तो ये चीज है, मतलब बरेली जैसे बरेली का नाम उन्होंने, एक तो वसीम बरेलवी जो अपना के बरेली को भी उन्होंने बड़ी इज्जत बख्श दी कि भैया शहर का नाम उन्होंने जोड़ लिया और शहर का नाम उनके नाम से हो गया। ये सब चीजें हैं कि बहुत से मतलब बरेली के लोग नहीं जानते हैं वसीम बरेलवी साहब को, जानते तो थे ही वसीम बरेलवी साहब को, गजलें उनकी सुनते, लेकिन उस लेवल पे नहीं जानते थे।
तो हमको लगा जब अच्छा हमने डॉक्यूमेंट्री बनाने के समय बहुत सी चीज़ें जानी, मतलब इतने किस्से और इतनी चीज़ें, एक ओरल हिस्ट्री टाइप का वो हो जाता है कि उन्होंने चीज़ें बताई, जैसे 1947 का भी उन्होंने बहुत जिक्र किया, फिर 30 त्योहार जो थे हमारे, होली है, मुहर्रम है, इनके भी जिक्र किए उन्होंने। तो जो उस समय का शहर था, उस समय की जो रवायत थी, उन सब का जिक्र करना, और ऐसे मतलब लोग कहाँ मिलेंगे बताने वाले, और इतने ऑथेंटिक पर्सन। मीना कुमारी जी के साथ का जो वाकया है, मुंबई जाना, और भी बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके साथ के जो उनकी यादें हैं वो कहीं नहीं मिल पाती। उनके कलाम की जहाँ ख़ास बात ये है कि वो जब ये कहते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। अगर हम इस शेर के आईने में ही उनकी ज़िंदगी को देखें, उनकी शख्सियत को देखें, तो वाकई वो शेर से मिलती जुलती है। अगर हम उनकी शख्सियत को इससे हटाकर देखें तो उन्होंने अपने दामन को तमाम विवादों से बचा कर रखा। 82 साल से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी हो चुकी है। इसमें बहुत से ऐसे मौके आए कि जब तमाम बड़े शायरों पर कोई न कोई विवाद का साया आया, लेकिन वसीम साहब तमाम मुसीबतों के बाद, तमाम विवादों के बाद अपने दामन को इन तमाम चीज़ों से बचा कर ले गए। ये एक बड़ी उपलब्धि है। वाकई ऐसा करना किसी भी शख्सियत के लिए मुमकिन नहीं होता, उन्होंने इसे मुमकिन करके दिखाया है। तो ये क्या पूरा आपका जो जिंदगी है उसे शूट कर रहे हैं कि हाँ, जिंदगी और कुछ वाकयात निकालते हैं। प्रभात जी बहुत पुराने पत्रकार हैं जी तो उन्होंने पुरानी चीजें छेड़ दी, बरेली के हवाले से, हमारी जात के हवाले से। तो काफी अच्छे अच्छे हो गए शूट उनके। जी मतलब लंबी बातचीत हुई, उसके अंदर पर्सनल तजुर्बात, पर्सनल जिंदगी, कॉलेज से मुतालिक जिंदगी, शहर से मुतालिक जिंदगी, कभी घरेलू चीज आ गई। मतलब वो वैरायटी उसके अंदर बहुत हो गई। मतलब एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि दिलचस्प हो गया कुछ। तो अब ये हमारे ऊपर तकरीबन 3 साल से लगे हुए थे। ये 3 साल के बाद ये नौबत आई है। शायरी पर काफी बात हुई, तरक्की पर दिन तहरीक पर हुई, हम जिस जमाने में आए, कौन कौन से शुअरा थे, उस पर बातचीत हुई। दिल्ली की महफिलों का तस्करा आया जिनका हमारी जिंदगी में हम मतलब वो ऐसा था कि कोई सेट तो प्रोग्राम था नहीं, बस बात चलती थी, बात से बात निकलती चली आती थी। वो अगर नफ़रतों की भी बात करते हैं तो उनकी शायरी में इसका सलीक़ा झलकता है। अगर हम उनके शेर की बात कहें कि मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। ये शेर इस बात का प्रमाण है कि वो अपनी बात कितने सलीक़े से कहे जाते हैं, वो चोट भी कर जाते हैं, लेकिन किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं होता। एक और शेर में वो ये बात कहते हैं कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं कि तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। भारत सरकार की ये अच्छी पहल है कि एक ऐसी शख्सियत पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो वाकई समाज के लिए राह दिखाने वाली होगी, युवाओं को एक नया रास्ता दिखाने वाली होगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री निर्देशित कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि 26 मिनट में वसीम बरेलवी की एक अहम ज़िंदगी को वो कैसे समेट सकते हैं। इसे लेकर मंथन चल रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि ये वक्त कुछ और बढ़ सकता है, जैसे कि द लीडर हिंदी से इसके डायरेक्टर ने बात की है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, फिल्म प्रभाग, फिल्म डिवीजन जिसे बोलते हैं। ये अभी जो सैंक्शन हुई है या जो प्लान मतलब किया गया है, तो वो अभी हमको दिया है 26 मिनट की बनाने के लिए। हमारा आज तक का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया है। हम ये कोशिश में है कि एक शेड्यूल और हमको मिल जाए जी, तो हम 4-5 दिन का एक बार और रिकॉर्ड करने आए, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे डिपार्टमेंट पे कि वो जो यहाँ के जो इंसानियत की हदें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, उसको कभी पार नहीं। गंगा जमुनी तहजीब गंगा जमुना की तरह बहा करती है, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। वसीम साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनके दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। उनके यहाँ कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है जो लोगों को बांट सके, जो लोगों को तोड़ सके। जैसे मसलन सेकुलरिज्म उनके यहाँ एक ऐसी इस तरह की वैल्यू पाई जाती है जो उनके खून में, उनके कलाम में, उनकी जुबान में, उनके किरदार में रची और बसी। समाज को कोई दिशा दे रहे हैं, समाज को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी
नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे? बताना बरेली वालों, क्या कह गया मैं? तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे? अरे हम तो वो हैं, तेरे चेहरे से दिखाई देंगे।